हेलो एंड वेलकम बैक टू HTML ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम HTML और बेसिक CSS का यूज़ करेंगे। हम नॉर्मल डॉक टाइप से स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करें और उसके बाद टैब दबाएंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी विजुअल कोड में। और अगर आप नॉर्मली नोटपैड यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम बॉडी में नेव टैग का यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम डिव में क्लास बनाएंगे कंटेनर के नाम से। ये जो डिव में हमने क्लास बनाई है कंटेनर के नाम से, इसको हम मल्टीपल टाइम यूज़ करने वाले हैं और आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। ये हमारी स्टाइलिंग में और रिस्पॉन्सिवनेस में काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसके बाद हम एक सिंपल लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट का जो पहला आइटम है उसकी जगह हमने स्पैन यूज़ किया है क्योंकि हम यहाँ पे अपना लोगो रखने वाले हैं। अभी हम कोई इमेज नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल टेक्स्ट यूज़ करेंगे। इसके बाद हम लिस्ट के कुछ आइटम्स तैयार करते हैं और href के अंदर हमने हैश जो लगाया हुआ है वो इसलिए लगाया हुआ है कि सेम पेज पे रहे क्लिक पे करने के बाद। जो अंदर हम टैग लिख रहे हैं लिस्ट के वो वहाँ पे विजिबल होगा। लिंक के अंदर जो हमने टैग लिखा है इसके अंदर लाइव करने पे हम देख पाएंगे। देखिए एक सिंपल लिस्ट जो हो रही है। अब हमें क्या करना है, इसका नैव बार बनाने के लिए इसमें थोड़ी स्टाइलिंग करनी है। तो इसका नैव बार बनाने के लिए हम इसमें थोड़ी स्टाइलिंग करेंगे। अभी हम इंटरनल स्टाइलिंग ही करेंगे जिससे आपको क्लासेस वगैरह देखने में आसानी हो और किस टैग या एट्रीब्यूट पे हम यूज़ कर रहे हैं, एलिमेंट पे यूज़ कर रहे हैं, वो भी देखने में आपको आसानी हो। बॉडी में हम मार्जिन 0 कर लेते हैं। आपको पता ही होगा कि मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस होता है। मार्जिन एलिमेंट के बाहर स्पेसिंग क्रिएट करता है और पैडिंग एलिमेंट के अंदर। जो कंटेनर हमने बनाया है इसमें हम पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट दे देते हैं 150 पिक्सल्स। ये कंटेनर हमारा पूरी वेबसाइट में एक फ्लो लाएगा। एक आपको जो लुक नज़र आएगा उसमें एक बराबर स्पेसेस होंगे दोनों साइड से, तो इससे डिज़ाइन बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा हमें। नैव में हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इसके बाद हम थोड़ी लिस्ट की स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसमें हम मार्जिन 0 ही रखेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे नैव बार के बाहर कुछ स्पेसिंग हो। लिस्ट स्टाइल टाइप जो हमने नन किया है, इसका रोल ये है कि ये जो लिस्ट से पहले डॉट बने आ रहे थे वो नहीं शो हो रहे हैं। ओवरफ्लो जो हमने हिडन किया है ये इसलिए किया है कि लिस्ट के बाहर, नैव बार के बाहर हमें कोई अगर टेक्स्ट जाता है तो वो विजिबल ना हो, क्योंकि अगर कोई टेक्स्ट आपके कंटेनर से या नैव बार से बाहर विजिबल होगा तो आपका डिज़ाइन काफ़ी ख़राब लगेगा उसकी वजह से। लिस्ट में जो हमारा लिंक है उसकी स्टाइलिंग कर देते हैं हम सिंपल और लिस्ट को फ्लोट राइट कर लेते हैं। और हमारी लिस्ट फ्लोट राइट हो गई है और जो उसके लिंक है उसमें थोड़ी पैडिंग वगैरह आ गई है। टेक्स्ट डेकोरेशन रन करने से उसका जो स्टाइल है, लिंक के नीचे एक लाइन आती है वो नहीं आ रही है। कलर हमने वाइट कर दिया है तो जो बाय डिफ़ॉल्ट लिंक का कलर ब्लू है वो वाइट हो गया है। टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर कर दिया है। इससे अलग स्पैन यूज़ किया है हमने लोगो के लिए, उसको हम फ्लोट लेफ़्ट कर लेते हैं और स्पैन के जो लिंक्स हैं उनको भी हम स्टाइलिंग दे देते हैं। स्पैन में हमने सिंगल लिंक यूज़ किया है। डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, इसकी पैडिंग दे देते हैं, इसको टेक्स्ट डेकोरेशन रन कर लेते हैं और कलर इसको वाइट रखते हैं। ब्लू के ऊपर बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू रखा है, उस पर वाइट थोड़ा अच्छे से विजिबल होगा। और लिस्ट के जब आप लिंक पे होवर करें, जब आपका माउस का कर्सर उसके ऊपर आए तो उसका बैकग्राउंड कलर हमें चेंज कर लेते हैं जिससे कि वो थोड़ी रेस्पॉन्सिव लगे हमारी वेबसाइट। इसमें बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेते हैं। देखिए किस तरह से काम करता है। जब हमारा कर्सर इसके ऊपर आएगा तो कलर चेंज होगा। तो ये तो हो गया है हमारा नैव बार। इसके बाद हम थोड़ा अंदर कंटेंट डालते हैं वेबसाइट में। सबसे पहले हम हेडर के अंदर एक डिज़ाइन तैयार करते हैं, एक इमेज लगाते हैं। इमेज मैंने ऑलरेडी उसी फोल्डर में डाली हुई है जिस फोल्डर में मेरी ये फाइल है।
तो इसलिए मुझे इसका पाथ ना डिक्लेयर करके डायरेक्ट मैं इसका नाम दे पा रहा हूँ। अल्टरनेटिव एल्ट जो है इसमें, उसमें आप ज़रूर कुछ ना कुछ डालिएगा, क्योंकि ये एल्ट हमारा एसईओ में काम आता है और रिलेटेड होना चाहिए आपकी इमेज से। ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी डाल दें इसमें। अभी मैंने 2 डाल दिया है क्योंकि मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ खाली। अब विड्थ 100% है, हाइट ऑटो है, इसलिए हमारे पूरी स्क्रीन पे शो हो रहा था ये। हम इसे थोड़ी स्टाइलिंग देंगे तो थोड़ा अच्छा विजिबल हो। ये यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा नया बार ख़त्म हो गया, इसके नीचे से हम शुरू करेंगे स्टाइलिंग। आप भी इस तरह से कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप बाद में अपने कोड को रीराइट करने की कोशिश करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता होगा कि कहाँ पे आपने किस चीज़ को स्टाइलिंग दी हुई है। और स्टाइलिंग कभी मिक्सअप मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप हेडर की स्टाइलिंग नैव बार के बीच में कहीं दे दें, क्योंकि बाद में आपको फिर उसको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इनके सेक्शंस क्रिएट कीजिएगा स्टाइल शीट के अंदर भी। विड्थ दे देते हैं, हाइट दे देते हैं, ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं जिससे इसके बाहर आए तो ना शो हो। और पोजीशन दे देते हैं इसको। पोजीशन किस तरह से काम करेगा, ये पोजीशन रिलेटिव जो है ये इस तरह से काम करेगा कि इसके ऊपर हम टेक्स्ट लगा पाएंगे। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि टेक्स्ट क्यों लगाएंगे हम इसके ऊपर और कैसे लगाएंगे। बैकग्राउंड कलर जो हमने इसमें दिया है ये भी विजिबल नहीं होगा, ये बाद में होगा। दिखाऊंगा आपको किस तरह से काम करता है। अभी ये एक इमेज का सेट कर दिया है हमने, इसकी विड्थ और हाइट सेट कर दिया और फ्लो इसका हिडन कर दिया है। इसके बाद हम कंटेनर यूज़ करते हैं, जो हमने कंटेनर बनाया हुआ है। हमने इमेज से पहले कंटेनर इसलिए यूज़ नहीं किया है क्योंकि फिर इमेज भी उस कंटेनर के अंदर आती, उस स्पेसिफाइड गैप के अंदर आती, जो हमने दोनों साइडों से पिक्सेल्स दी हुई हैं। पर हम इमेज को नहीं उसके अंदर रखना चाहते। इमेज हम चाहते हैं पूरे बैकग्राउंड में शो हो, और उसके अंदर का टेक्स्ट जो है उसमें वो गैप होना चाहिए, इसलिए हमने उसे कंटेनर के अंदर रखा है। अभी टेक्स्ट नहीं शो हो रहा है क्योंकि इसे पोजीशन के थ्रू स्टाइलिंग देनी होगी। इसको भी हम स्टाइलिंग दे देते हैं। हेडर में पी टैग के अंदर हमने यूज़ किया हुआ है टेक्स्ट, तो इसको पी टैग के अंदर स्टाइलिंग दे देते हैं थोड़ी। फॉन्ट साइज़ डिक्लेयर कर देते हैं, इसका कितना बड़ा शो होना चाहिए, 35 पिक्सल। पोजीशन के अंदर एब्सोल्यूट करते हैं क्योंकि हमने हेडर को रिलेटिव किया हुआ है, और इसकी पोजीशन बताते हैं कि ये कहाँ पे शो हो। ये टॉप से 30% पे शो होना चाहिए, ये डालते हैं हम इसमें। अब वो शो होगा, वहाँ पे विजिबल होगा। वाइट कलर दे देते हैं हम इसको। देखिए टेक्स्ट विजिबल हो रहा है, पर आप देख रहे हैं कि HTML अच्छे से नहीं विजिबल हुआ। उसके पीछे का बैकग्राउंड उसको थोड़ी उसकी विजिबिलिटी में फ़र्क ला रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इमेज की ओपेसी घटाएंगे, मतलब इमेज थोड़ी डल हो, और जो बैकग्राउंड कलर उसका लगाया हुआ है वो शो होगा ओपेसी की वजह से उसमें। ये 0 to 1 पे काम करती है। अगर आप 1 रखेंगे तो वो क्लियरली इमेज को शो करेगा, और जितना आप नीचे करते जाएंगे इतनी वो ट्रांसपेरेंट होती चली जाएगी। तो हमने इसको 0.8 कर लिया है। अब हमारा टेक्स्ट अच्छे से शो हो पा रहा था वहाँ पे। इसमें हम फॉन्ट फैमिली आप चाहे कुछ भी रख सकते हैं, हम इसमें कर्सिव यूज़ कर रहे हैं। पैडिंग दे देते हैं हम इसको थोड़ी सी, 10 पिक्सल पैडिंग दे देते हैं। और इसमें टेक्स्ट शैडो यूज़ करते हैं हम। टेक्स्ट शैडो किस तरह से काम करेगा कि जितनी पिक्सल्स आप डालेंगे मल्टीपल डायरेक्शन से, उन डायरेक्शन से उतनी पिक्सल पे एक शैडो शो होगी उसमें, जो कलर आप स्पेसिफाई करेंगे। देख रहे हैं आप, हमने 2 पिक्सल 5 पिक्सल दिया है 3 डायरेक्शन से, और हमने इसको एक कलर दिया हुआ है, ब्लू कलर दे दिया हमने इसको। थोड़ा लाइट कर देते हैं उसको। आप देख रहे हैं ब्लू कलर उसमें शो हो रहा है, इसकी शैडो में आ रहा है। थोड़ा टेक्स्ट अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये तो हो गया है हमारा हेडर के अंदर हमने डिज़ाइन क्रिएट कर दिया है। इससे अलग हम सेक्शन के अंदर आर्टिकल और असाइड टैग के अंदर कुछ डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। इससे पहले हम एक कंटेनर बना लेते हैं। आर्टिकल के अंदर हम एक इमेज रखते हैं और असाइड के अंदर हम हेडिंग और पैराग्राफ वगैरह रखते हैं।
ये सिंपली शो होगा वेबसाइट पे, और इसको हम थोड़ी स्टाइलिंग देंगे तो ये थोड़ा अच्छे से दिखेगा। बाकी आपको पता है कि अगर आप इमेज डालेंगे तो सिंपल इसमें शो होती है, तो हम थोड़ी स्टाइलिंग दे देते हैं इसको। सबसे पहले सेक्शन क्रिएट कीजिएगा इसमें, जिससे आपको बाद में आसानी हो उसको पता करने में। आर्टिकल को हम फ्लोट लेफ़्ट कर लेते हैं, असाइड को हम फ्लोट राइट कर लेंगे। विड्थ स्पेसिफाई कर देते हैं इसकी। विड्थ इस तरह से काम करती है कि अगर आपने इसको 40% विड्थ दी है तो ये सिर्फ 40% पोर्शन में, लेफ़्ट साइड से 40% पोर्शन में आर्टिकल शो होगा। हाइट ऑटो ही रखिएगा क्योंकि ये रिस्पॉन्सिवनेस में काफ़ी यूज़फुल होती है। और सेम हम साइड को स्टाइलिंग दे देंगे थोड़ी। इसको हम फ्लोट राइट कर लेते हैं। विड्थ इसकी हम 60% कर देंगे क्योंकि हमने 40% आर्टिकल को दी हुई है। रिमेनिंग 60% हम साइड को दे देते हैं। और हाइट इसकी भी हम ऑटो ही रखेंगे। सेलेक्ट फ़ॉन्ट साइज डाल देते हैं इसमें। फ़ॉन्ट फैमिली आप चाहें कोई भी रख सकते हैं, हम इसमें फैंटेसी रख लेते हैं। इससे अलग हम कलर डिसाइड कर देते हैं, टेक्स्ट का जो कलर हो वो कैसा शो। तो आर्टिकल और साइड को दोनों को हमने स्टाइल दे दिया है। अब इमेज हमारी 40% में आ रही है और बाकी 60% में हमारा टेक्स्ट आ रहा है। इससे अलग हम सेक्शन के अंदर थोड़ी पैडिंग दे देते हैं, जिससे कि बिल्कुल आपका थोड़ा गैप रहे, उसमें बिल्कुल टच ना रहे, या आप हेडर से बिल्कुल मिला हुआ रहता है। फुटर क्रिएट करते हैं। फुटर में भी सेम हम कंटेनर यूज़ करेंगे, उसके अंदर डिव के अंदर कुछ क्लासेस क्रिएट करेंगे हम, ये जिस हमारी स्टाइलिंग में काम आएंगी। अगर आप पैराग्राफ के अंदर या फिर कहीं पे भी लॉरम लिखते हैं और उसके बाद टैब दबाते हैं तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। ये अब हम ये टेम्परेरी बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो एक डिज़ाइन बनाना, बताना है किस तरह से बनेगा। उसमें आप क्या लिखना चाहते हैं वो सबकी अपनी चॉइस है। इसके अंदर एक और हमने डिव बनाई F2 के नाम से। उसके बाद जो हमने नंबरिंग्स लिखी हुई हैं ये इमोजी के लिए यूज़ होती हैं, HTML में इमोजी के लिए। देखिए आपको शो हो रहा है। अब इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं फुटर की। सबसे पहले हम इसको पैडिंग दे देते हैं, 10 पिक्सल पैडिंग दे देते हैं हम इसको। एक काम करते हैं इसमें, मैं आपको चारों साइड से पैडिंग दे के दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है। 10 पिक्सल, उसके बाद 50 पिक्सल्स, उसके बाद 0, उसके बाद 50। ये इस तरह से काम कर रहा है कि टॉप से 10 पिक्सल होगा, राइट से 50, बॉटम से 0, लेफ़्ट से 50 पिक्सल्स। ये क्लॉकवाइज काम करता है, आपके याद करने के लिए आसानी होगी। क्लॉकवाइज टॉप से चलता है और क्लॉकवाइज काम करता है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट। ये बैकग्राउंड कलर सारे में आ गया है, जो हमने बैकग्राउंड कलर दिया है ये हमारा फ्लोट की वजह से आया। इसमें हमें सेक्शन के बाद आफ्टर लगा के, सेक्शन के बाद वाले पोर्शन पे आफ्टर इस तरह से काम करते हैं कि इसके बाद क्या हो, उसमें हमें फ्लोट हटाना होगा। सबसे पहले इसमें हम कंटेंट ब्लैंक छोड़ देते हैं। अगर आप कंटेंट में कुछ लिखेंगे तो वो विजिबल होगा सेक्शन के बाद। क्लियर बोथ से फ्लोट हट जाएगा और डिस्प्ले हम इसकी टेबल कर देते हैं, टेबल के फॉर्मेट में शो हो। अभी सही से शो हो रहा है। थोड़ी और स्टाइलिंग करते हैं फुटर के अंदर। जो हमने डिव के अंदर क्लासेस बनाई हुई थी उनमें भी थोड़ी स्टाइलिंग करनी होगी हमें। ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं इसमें, जिससे इसके बाहर ना शो हो, ये फुटर के बाहर। फुटर में जो हमने डिव बनाई है F1 उसको थोड़ी स्टाइलिंग दे देते हैं। फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं, विड्थ दे देते हैं उसको
कि कितने पोर्शन में शो हो। 60% रख लेते हैं इसको, और हाइट इसकी ऑटो ही रखेंगे। सेम हम div f2 क्लास के लिए यूज़ करेंगे। जो div में f2 क्लास बनाई हमने, उसमें फ्लोट हम राइट कर लेंगे और विड्थ रिमेनिंग 40% कर लेंगे। हाइट इसमें भी हम ऑटो ही रखेंगे। टेक्स्ट अलाइन यूज़ कर लेते हैं, इसमें राइट कर लेते हैं उसको। इससे अलग मीडिया का यूज़ करना बताता हूँ मैं आपको किस तरह से काम करता है। रेस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ करते हैं मीडिया को। अभी आप देख रहे हैं हमने वेबसाइट का डिज़ाइन बना दिया है, पर ये रेस्पॉन्सिव नहीं है। अगर ये छोटी स्क्रीन पे शो होगा तो देखिए आपको कितना भद्दा सा लग रहा है देखने में। इमेज बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है, टेक्स्ट इधर उधर हो रहा है, और बहुत ज़्यादा पैडिंग आ रही है दोनों साइड से। तो इसमें मीडिया का रोल आता है रेस्पॉन्सिवनेस में। देखिए मैं आपको बताता हूँ मीडिया किस तरह से काम करता है। मीडिया में आप मैक्स विड्थ मिन विड्थ रख सकते हैं। मैक्स विड्थ अगर मैंने रखी है तो इसमें कुछ पिक्सल्स बताए हैं मैंने, तो इतने पिक्सल्स के बाद जब स्क्रीन इतने पिक्सल्स से छोटी हो जाएगी तो हमारा ये सेट ऑफ कोड काम करेगा जो हम इसके नीचे लिखेंगे। कंटेनर की पैडिंग 0 कर देते हैं इसमें। कंटेनर हमने पैडिंग दी थी 150 पिक्सल्स वीडियो के स्टार्टिंग में, उसको हम 0 कर देते हैं। अब जब 820 पिक्सल से कम होगी, पिक्सल्स विड्थ कम होगी, तो आप देखेंगे कि जो हमारा कंटेनर है उसकी पैडिंग 0 हो जाएगी। देखिए अब हमारे कंटेनर की पैडिंग बिल्कुल शो नहीं हो रही है इसमें। इससे अलग अभी भी ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। इससे अलग हमने जो आर्टिकल और साइड यूज़ किया हुआ है उसमें हमने विड्थ सेट की हुई है, उसको अब हम 100% कर देते हैं 820 पिक्सल्स के बाद, कि पूरी स्क्रीन पे इमेज आए और पूरी स्क्रीन पे है टेक्स्ट ऊपर नीचे शो हो। अब पूरी स्क्रीन पे इमेज आ रही है, टेक्स्ट भी। अब अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हैं मीडिया टैग का। बाकी इस प्रोजेक्ट के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।